नुसरत जहान चर्चा में है पिछले काफ़ी दिनों से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, अपनी शादी की सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। हालांकि कोई भी महिला जब माँ बनने जाती है उस समय कोई भी नेगेटिविटी उसके आसपास हो, ये एक बहुत ख़राब एग्जाम्पल है या बहुत ख़राब सिचुएशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुसरत जहान ने जैसे ही अपनी पहली तस्वीर शेयर की थी वहीं से विवाद शुरू हो गया। लेकिन अब उनकी मुसीबतें नेक्स्ट लेवल पर बढ़ती जा रही, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी गई है और कहा जा रहा है कि उन्होंने धोखा दिया, झूठ कहा। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। बीजेपी की पश्चिम बंगाल से सांसद संघमित्रा ने कहा कि बशीरहाट से सांसद नुसरत जहान का आरोप जो है अमर्यादित आचरण का है। उन्होंने शादी को लेकर अपने वोटर्स को धोखे में रखा। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा को धूमिल किया। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार संसद में आई थी तो वो एक दुल्हन की तरह आई थी। उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था और थंबनेल में आपने तस्वीर देखी होगी, उस तरीके से आई थी। और उनका जो नाम लिखा गया है संसद में, नाम भी उनका सरनेम जो है ऋतु जैन, आई थिंक जैन सरनेम लिखा गया है, जो उनके पति रूही जैन लिखा गया है, जो उनके पति निखिल जैन की पत्नी होने की बात कहता है। लेकिन बाद में उनकी शादी में ममता बनर्जी, एक ग्रैंड शादी हुई थी जहाँ पर उन्होंने ममता बनर्जी ने अटेंड की थी, ये भी बात कही जा रही है। बहुत सारी बातें कि तमाम लोग सेलिब्रिटीज़ आए थे, उन्होंने अटेंड किया था, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। मगर बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहान ने अपने वैवाहिक रिश्तों की जो बखिया उधेड़ते हुए बात कही। उन्होंने कहा निखिल जैन से उनकी शादी टर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, जो इंडिया में अमान्य है। इंडिया में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, इसलिए उसे महज एक लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय तक उनके साथ रही थी, उसके बाद वो अलग हो गई थी। और उन्होंने अपने पति पर कई सनसनीखेज आरोप पर भी लगाए। तो ये एक बहुत ही उलझता हुआ मामला आया, जहाँ खुद रूही जैन बनाम नुसरत जहान ये कह रही हैं कि उनकी जो शादी थी वो अमान्य है, इल्लीगल है, इंडिया में वो लीगल नहीं है, इसलिए वो उस शादी को माना नहीं जाएगा। तलाक लेने की नौबत ही नहीं आती, बात ही नहीं आती, इसलिए अपनी प्रेगनेंसी पे कोई स्पष्टीकरण देने की उनको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। निखिल जैन के जो दावे हैं, निखिल जैन का जो कहना है, और साथ ही साथ नुसरत जहान का जो कहना है, उसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ लगातार।